बोलिए सहस्त्रबाहु महाराज की, सहस्त्रबाहु भगवान की, महामाया मैया की, महामाया मैया की, कलचूरी साम्राज्य की, कलचूरी साम्राज्य की जय कलार, जय कलार, जय जोहार, जय जोहार। आज बहुत ही हम सबों के लिए एक विशेष दिन है। आज और कल 2 दिन विशेष रहने वाला है। आज हम सब लोग एक ऐसे कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसका न तो किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, न किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने या किसी प्रकार का माइलेज लेने की बातचीत है। ये बैठक आज 2 दिवसीय जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख ऐसे लोग जो सुनने का क्षमता भी रखते हैं और बोलने का भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी और फोटो सेशन वाला कार्यक्रम है नहीं। और मैं देख रहा हूं कि अभी उपस्थित में से 70% लोगों को मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं, और ऐसे विभूति हैं, चाहे वो सरगुजा क्षेत्र से हों या हमारे कसडोल क्षेत्र से हों या फिर हमारे दुर्ग धमतरी और बस्तर कांकेर क्षेत्र से हों। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और जहां तक कौंते जी ने काफी प्रयास करके इस कार्यक्रम के बारे में बताने का प्रयास किया है, वैसे आप सबको मालूम ही होगा कि ये कार्यक्रम हमारे जो कलचूरी कालीन धरोहर हैं, कलचूरी कालीन इतिहास है और कलचूरी कालीन हमारे पूर्वजों के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो विकास है उसके संदर्भ में आज सेमिनार है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। ऐसे कार्यक्रम में आज उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने काफी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, ये पहला शुरुआत है। और मुझे लगता है कि पहला शुरुआत में उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होगा। ऐसे सम्मानी कौंते जायसवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करिए। इस कार्यक्रम के बड़े सूत्रधार के रूप में कौंते जी का योगदान है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा जी आए हैं, उनका गुलदस्ता, अंग वस्त्र और बैच लगाकर आप लोग स्वागत करें और ताली बजाकर स्वागत कर दें। किसी भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में अधिकृत रूप से नहीं मिलता, किसी भी इतिहास में किसी भी किताब में 4 लाइन भी ये नहीं मिलता कि कलचूरी कालीन हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ के विकास और योगदान के लिए कुछ किया। इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, कई विचारधारा के हमारे समाज में भी हैं, कई पार्टियों से जुड़े हैं। इसमें अगर दोष है तो सबसे बड़ा दोष आप देखेंगे कि बीच में जो मुगलों का शासन था, इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगलों का था, 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों का शासन आया। जब मुगल काल का चरम अवस्था में शासन था तो जितने भी मंदिर थे, जितने भी ऐसे भगवानों के कई रूपों में उनका जो मंदिरों में विभिन्न अवस्थाओं में मूर्तियां थे, इन सारों को तोड़ने का काम, यहां तक कि मंदिरों को तोड़ नहीं पाए तो नक्काशी जो था उसको खत्म करने का काम मुगलों ने किया, और कई मंदिर को ध्वस्त करने का काम भी मुगलों ने उस समय किया। और इससे हमारा कलचूरी साम्राज्य के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, गढ़ हैं, किला हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रह पाए।
इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों ने भी दमनकारी नीति अपनाया और अंदाज लगाइए कि 700-800 साल गुलामी के बाद बड़े बड़े राजवंश, यहां तक कि मैं पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में जाना चाहूंगा तो हम लोग किताबों में क्या पढ़े भाई? अकबर द ग्रेट, अकबर महान, ऐसे ही पढ़े ना किताब में। द ग्रेट टीपू सुल्तान, सिकंदर महान, पढ़े ना, एकदम याद है हम लोगों को। कोई बोले तो खटाखट लिख देंगे 4 पन्ना। लेकिन कभी अकबर महान हो सकता है क्या? टीपू सुल्तान ग्रेट हो सकता है क्या? कभी सिकंदर महान हो सकता है क्या? ये देश को लूटने वाले लुटेरे, जो हमारे संस्कृति को लूटा, हमारी सभ्यता को लूटे, हमारे देश को लूटे, इन लुटेरों के बारे में महान कह के हमको पढ़ाया गया। ये कभी नहीं पढ़ाया गया हमको कि महाराणा प्रताप कभी महान थे, सम्राट अशोक, उनके बारे में आज का जनरेशन नहीं जानता क्योंकि इतिहास में लिखा नहीं। पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में इतिहास में कोई विशेष जानकारी है नहीं। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में पूछ दूंगा तो मध्य प्रदेश वाले कुछ बता पाएंगे, बाकी देश के लोग नहीं जानते कौन विक्रमादित्य। जबकि ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना, जो अभी वर्तमान में जिसको बाबर ने तोड़ा, उसको उन्होंने ही बनवाया था। जो पुरातन समय में भगवान राम के समय था, इसके बाद उन्होंने बनवाया था। और एक महान प्रतापी साम्राज्य स्थापित किया था विक्रमादित्य जी ने। तो देश के ऐसे बड़े धरोहरों के बारे में भी इतिहास में नहीं लिखा गया। और हमारे कलचुरी कालीन जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने देश के कई हिस्सों में शासन किया, मैं ऐसा नहीं कहता केवल छत्तीसगढ़ में किया, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, इसलिए हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत करेंगे और आगे देश के विभिन्न कोनों में जहां जहां उन्होंने राज्य और साम्राज्य किया, जहां पे अपनी छाप छोड़ा, उसको हम खोजने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के बारे में, कलचुरियों का योगदान के बारे में कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन एथेंटिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और आज़ादी के बाद हमारे पुराने इतिहास ज्यों के त्यों चलते रहे, हम लोग पढ़ते रहे। लेकिन जब देश में ये एक सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, देश का जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये सारा जो है कहीं ना कहीं देश के प्रगति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देश आर्थिक रूप से संपन्न होने की ओर रहता है। और इस बात की हमें खुशी भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है इस सांस्कृतिक उत्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे 500 साल का अयोध्या का राम मंदिर विवाद हो, या काशी विश्वनाथ की मंदिर की बातचीत हो, या फिर देश में ऐसे तमाम धरोहर जो कहीं ना कहीं भुलाने की कगार में थे, उन्होंने उसको उत्थान करने का काम किया। हम सब लोग अपने आप में सक्षम लोग हैं। हम सब लोग अपने अपने काम में कहीं ना कहीं, कोई धंधा में, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, और यहाँ तक कि आपने देखा कि हमारे पुराने राज्य मध्य प्रदेश की इंदौर जैसे जगह से उतना बड़े कारोबार के मालिक, उद्योग के काम करने वाले लोग भी समाज के चलते यहाँ आए हुए हैं। देखिए, एक चीज हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि केवल अपना डेवलपमेंट ही, अपना विकास ही, बड़े बंगले बना लेना, 4 फैक्ट्री खोल लेना, बेटा इंग्लैंड में जाके वहाँ बिजनेस कर लेना, हमारे पास 25 तो विभिन्न प्रकार के गाड़ी हो, बंगले हो, नौकर हो, चाकर हो, बड़ा पद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इससे जो है कभी भी उसके व्यक्तिगत एक बार हम उसको माप सकते हैं, परंतु समाज के लिए, और केवल समाज ही नहीं, इस छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जिसकी सेवा हमारे पूर्वजों ने किया,
हमको समय निकालना पड़ेगा। हम सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद ये समय निकालना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देता हूं, अभी ताजा सुनीता विलियम्स, जिसने अंतरिक्ष में कितने महीना बिताया? 10 महीना, 9 महीना, 9 महीना बिताया ना। क्यों बिताया? वो जानना चाहती है, उसको जिज्ञासा है कि आखिरकार में धरती के अलावा अंतरिक्ष में और क्या है और क्या हो रहा है। इसलिए अपनी जान की बाजी लगाकर उसने 9 महीने तक अंतरिक्ष में वहां भ्रमण किया। उसी प्रकार से इतना सबके बावजूद देखिए, सुनीता विलियम्स ने तो अंधेरे में तीर मारना जैसा बोलते हैं, जब आगे कुछ भी नहीं दिख रहा हो ऐसे रास्ते को उसने तय करके खोजने का, समझने का प्रयास किया। लेकिन हमारे पास तो काफी कुछ है, धुंधला धुंधला ही नहीं, हमको बहुत कुछ दिख रहा है। हमारे पास काफी, हमारे समाज के अलावा कई इतिहासकार, कई पुरातत्ववेत्ताओं के हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, कई प्रमाण हैं जीता जागता। चाहे तुमान की हम सब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। चाहे वो रतनपुर हो, वहां भी पर्याप्त सबूत, और आज भी कलचुरी कालीन बनाए हुए तालाब, मंदिर, वहां के किला, ये सारे चीज के प्रमाण हैं। चाहे रतनपुर का अलावा रायपुर का हो, ये सारे चीज के प्रमाण हमारे पास हैं। आज हमको फिर से उस कलचुरी कालीन हमारे पूर्वजों के उस समय का जो इतिहास है, उस समय की उनकी विरासत है, उस समय की संस्कृति है, उस समय का राज करने की प्रणाली है, उनके क्या योगदान है, उसको छत्तीसगढ़ के पटल पे लाने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है, बजा लीजिए एक बार ताली, आप लोग थोड़ा थोड़ा बजा रहे हैं, ठीक। ये इस बात का आगे सुनिश्चित हो जाएगा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी कम से कम जान सके। आज हम लोग, अभी मैं बैठा था अपने इंदौर वाले जायसवाल जी के पास, वो बता रहे थे कि जायसवाल सरनेम 1935 में आया, 1835 में आया बता रहे थे। तो बोला कैसे? तो बताए कि इतना तंग हो चुके थे कलार, कलाल और कलवार शब्द से। एक समय था कई हमारे ग्रामीण अंचलों में लोगों ने हमारे हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये लोग सबसे घटिया काम दारू बनाने और बेचने और पिलाने का काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। और हम लोग आज भी बड़े खुशी खुशी बोलते हैं, अरे हम लोग तो शराब बनाने वाले, हमको दारू काम दे दो, शराब का काम। कई बार हम लोग ज्ञापन लेके पहुंच जाते हैं सरकारों के पास कि हमको शराब का काम दे दो। अरे भैया, हम लोग शराब उराब बनाने वाले लोग नहीं हैं, हमारी मजबूरी थी, सारा राजपाट लूट लिया गया और इतनी बुरी तरह से मारना, पीटना, प्रताड़ित करना चालू किए कि लोग अपनी संपत्ति, राजपाट सब छोड़ के कोई जंगलों में चला गया, कोई बस्तर भाग गया, कोई यूपी की ओर भाग गया, कोई सरगुजा भाग गया। और विभिन्न उपनाम जो हैं आज, ये उसी का प्रमाण है कि अपनी जान बचाने के लोगों ने अपना सरनेम छुपा लिया। कोई डटसेना लिखने लगा, तो कोई जैन लिखने लगा, तो कोई और कुछ लिखने लगा, तो कोई जायसवाल लिखने लगा। ये विभिन्न उपनाम जो है इसी का प्रमाण है। और जो हमारे दूरस्थ अंचल क्षेत्र में, चूंकि हम लोग के दिमाग तो कुशाग्र होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा साम्राज्य का राज्य किया, तो आज भी हम लोग का मन मस्तिष्क में बुद्धि तो वही है, डीएनए वही है, जीन्स वही है। इसलिए हम जंगलों में भी रहकर शराब बनाकर भी जीविकोपार्जन करने में सक्षम रहे। ये समय की मजबूरी थी, लेकिन हमारा कोई शराब बनाने का पेशा कभी नहीं रहा। और हमारा जो कुल था, हमारा जो वंशज है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम साम्राज्य स्थापित किया। हम बाहुबली पिक्चर को भी देखे हैं, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आप सब लोग देखे ना बाहुबली पिक्चर। उसमें जो माहिष्मती साम्राज्य आता है, वो माहेश्वर का जिक्र है, वहां पे नर्मदा नदी बहुत चौड़ी है। वो बात अलग है कि ग्राफिक्स में उसको 4 गुना और बढ़ाकर दिखा दिया गया।
तो माहिष्मती साम्राज्य हमारे कलचुरियों की राजधानी थी और उसी पर फिल्माया गया है। वो बाहुबली, जल्लाल देव, भल्लाल देव, वो सारे जितने नाम हैं ये हमारे पूर्वजों से मिलते जुलते हैं और वो पूरा पिक्चर जो है कलचुरी साम्राज्य के ऊपर फिल्माया गया है। तो बड़ा वैभवशाली इतिहास था और मैं चाहता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे जितने भी चाहे पुरातत्ववेत्ता हों चाहे इतिहासकार हों, अगर समाज के लोग भी कुछ कर सकते हैं तो अच्छा है। और समाज के ही नहीं, देश के जो भी विद्वान इसके खोज में, इसके शोध में शामिल होते हैं, एक सेल हम लोग बनाएंगे। आप लोग चर्चा भी करके रखिएगा, रात को और तय करेंगे। उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फंड भी देंगे और सारे चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन होके एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि कौन से हमारे पूर्वजों का। अभी एक किताब जायसवाल जी दे रहे थे, दिखा रहे थे, उन्होंने काफी प्रयास किया है, 15 साल 20 साल पुरानी, लेकिन वहां पे जो नाम है, जो शासकों का नाम है, उनके सरनेम है, उनकी समय सीमा है, राज्य करने का स्थान है, आपके पास संकलन होगा, उसको आप लोग देंगे और किस रूप में इसको आगे डॉक्यूमेंटेशन कराना है वो कराएंगे। और बड़ी संख्या में छोटा सा जो किताब आता है, वो क्या बोलते हैं जो एडिशनल में पढ़ाते थे, क्या तो बोलते थे, सहायक वाचन, सहायक वाचन टाइप का एक किताब जो है छप के कम से कम 2-3 लाख की संख्या में हर घर में वो किताब रहे, जिसमें हमारे कलचुरियों का सरनेम रहे 1-2 पन्ने में, और उसके पूरे डिटेल जो है संक्षिप्त में हो, जो पढ़ने में कम से कम, जो पढ़ना चाहे तो 3-4 घंटे में पढ़ भी ले, 5 घंटे में पढ़ ले, इतना छोटा सारांश वाला किताब छपवाने का मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। उसके लिए जो भी साधन संसाधन की बातचीत आएगी हम लोग करेंगे, परंतु वो फाइनल होगा, बार बार उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और एक बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो भी जितने भी पेजों का हो वो इतिहास और पुरातत्व के हिसाब से वो भी तैयार किया जाए। ये सब काम होने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे समाज के लोगों में जो भावना है वो बड़ी प्रबल होगी, न केवल राजनीतिक, अपितु हमारे जो समाज के बच्चे बच्चियां हैं अपने इतिहास और वैभव के अनुरूप आगे चलकर बड़े स्थानों पर काम करेंगे, समाज का नाम रोशन होगा। और जो सदियों से समाज के ऊपर जो कलंक का टीका लगा है कि हम लोग शराब बनाने वाले लोग हैं, इस बात को फिर प्रमाणित भी करेंगे कि हम लोग शराब बनाने वाले नहीं, छत्तीसगढ़ को बनाने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ को संवारने का भी काम करेंगे। और आगे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो भी हमारे समाज के लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ हमारे पूर्वजों ने बनाया, इसको सजाया, इसको चाहे वो विभिन्न जगहों में तालाब की बातचीत करें या मंदिरों की बातचीत करें या शिक्षा प्रणाली की मैं बात करूं या राजस्व की बात करूं या फिर उस समय के आवागमन के साधन हो, हमारे पूर्वजों ने अपनी क्षमता से बढ़कर छत्तीसगढ़ के लिए योगदान दिया है। आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहां भी मौका मिलता है यहाँ के लोगों का सहयोग करिए। ये सारे यहाँ रहने वाले लोग अपने लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने इनको बसाया, हमारे पूर्वजों ने इनको संरक्षण दिया और यहाँ के लोगों की सेवा हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक किया। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ के विकास में हर व्यक्ति को जितना भी योगदान देना हो वो बढ़ चढ़ कर दें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य प्रदेश से अलग करके निर्माण किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, जिससे हमारा जो कलचुरी साम्राज्य है उसकी सीमाओं को अलग से समझने में भी हमको बहुत मदद मिलता है। इस अवसर पर परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं आज नमन करना चाहूँगा। भाइयों बहनों, ये सेमिनार सही समय है और उचित समय है और हमारे चौकसे जी हैं, आपसे आग्रह है कि जो आपका जो फिल्म बन रहा है अभी पूरा हुआ नहीं है, तो उसमें कम से कम 1/3 जो है, कम से कम आग्रह कर रहा हूँ ऊपर में हाँ, अच्छा आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आइए, मैं सुन के जाऊँगा, लेकिन हायर लिमिट 5 मिनट है आपका।
तो बताएंगे, इसके बाद इनको मैं सुन के ही जाऊंगा। तो आप सब लोग भी जो जो जानकारी है अपने अपने क्षेत्रों में उसको भी एकत्रित करना है। दूसरे चरण में हमको सामाजिक जनगणना भी करना है, ध्यान रखिएगा। युवराज जी, ये आपके लायक काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। सरनेम से पता ही नहीं चलता है। मैं खैरागढ़ चुनाव में गया था, ऐसे मिले, मैं तो सोचा हमारे ट्राइबल दीजिए तो पता चले कम से कम। तो इसको एक लागू कराना, चूंकि मैं मंत्री जरूर हूं लेकिन समाज पर मेरा उतना अधिकार या प्रभाव नहीं माना जाएगा जितना अध्यक्ष जी का माना जाएगा। अध्यक्ष जी के ही आदेश का करना पड़ेगा। तो इसकी एक कमेटी गठित हो जाए और सारे लोगों को आग्रह किया जाए कि ब्रैकेट में कलचुरी या और कोई नाम आप लोग ऐसा सुझाव कर सकते हैं भी 2 दिन में, तो इस पर भी एक निर्णय होना चाहिए। और इसकी एक जनसंख्या का जनगणना के साथ एक ज़्यादा हो तो अभी आजकल हमारे IIT वाले एक आध जाए हैं क्या, कोई लड़के NIT IIT वाले या इंजीनियरिंग किए हुए जो उसमें करते हैं, क्या नाम, नहीं B तो करते हैं लेकिन वो उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह में IT से है कोई, कहाँ? तो ठीक है, नहीं होंगे तो IT में कई लोग किए होंगे, उनको बुलवा लेना। तो लोग ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर देना तो इस दुनिया भर का कुछ नहीं लगेगा, सारा उसमें डॉक्यूमेंटेशन कर दें, सारा चीज निकल कर आ जाएगा। तो एक बार पता तो चले कि हमारे समाज के कितने उपनाम से लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो ऐसे लोगों को शामिल करते हुए एक संख्या भी आ जाएगा और हर क्षेत्र में उनकी गणना भी हो जाएगी और वो लोग हमारे उसमें भी रहेंगे। तो ये सब काम करना है। बस इतना ही कहते हुए अपनी बात को ही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चौकसे जी आ जाइए आप थोड़ा।